और डाइवर्जेंस। आइए बात करते हैं टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस क्या होता है। देखिए बेसिकली होता है क्या है बेटा, टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस हम क्या करें, उसके लिए एक सीरीज अज्यूम कर लें। लेट अस कंसीडर समेशन ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। आई होप आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज का मतलब समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरह से कोई सीरीज़ है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो कोई ये सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, is to be convergent if समेशन ए एन में अगर हम कन्वर्जेंट अगर हम क्या करें, ये जो सीरीज़ है इसका लिमिट अंदर जो आपका nth टर्म है इसको लिमिट सॉल्व करें, इसका लिमिट सॉल्व करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन और ये l आ जाए, इसका लिमिट सॉल्व करें और ये l वैल्यू आ जाए, वेयर l इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन समेशन ऑफ ए एन इज़ नोन एज डाइवर्जेंट सीरीज। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्या करना है आपको। जो गिवन सीरीज़ है उससे उसका nth टर्म फाइंड करना है और उस पर लिमिट लगानी इनफाइनाइट, और उसके बाद अगर वो वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाता है तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंट। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। इफ़ l इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि यहाँ से हम कैन नॉट से की कंडीशन में जाएंगे, कांट से एनीथिंग। मतलब हम इस टेस्ट से हम कुछ बता नहीं सकते हैं सीरीज़ के बारे में। हमें क्या चाहिए, नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हमें उसे और भी देखने की ज़रूरत है। इस टेस्ट से हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, यानी इनकन्क्लूसिव होगा। आइए क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 डैट डैट डैश n प्लस 1 डैट डैट डैश। अब अगर हम इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करें तो बेसिकली nth टर्म तो यही होगा, यहाँ पर n है वही nth टर्म को बताएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम इसके nth टर्म की बात करें तो समेशन में हम लिख सकते हैं n अपॉन n प्लस 1, यानी इसका जो nth टर्म है वो है n अपॉन n प्लस 1। अब इस nth टर्म में हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे इसका। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। इस साइड में लिमिट सॉल्व होगा। तो जब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो आई होप आपको ये पता होगा कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर तो जो होगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। तो n कॉमन लेकर के जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हैंस समेशन के अंदर जो ए एन आपकी सीरीज़ थी इज़ डाइवर्जेंट। ये तो यहाँ से समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई सीरीज़, जैसे अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू डैट डैट डैश और प्लस 1/n, और इस सीरीज़ के बारे में अगर हमें बताना है तो अगर हम सीरीज़ में इसका nth टर्म लिखें तो क्या आएगा, 1 अपॉन n। तो ए एन यहाँ से हो गया 1/n। अगर हम इस पर लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन पे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ये जब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो इसमें टर्म्स तो ज़रूर ज़ीरो होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, पर ये सीरीज़ का रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ जो है वो टर्म्स तो छोटे स्मॉलर एंड स्मॉलर होते जाएंगे, लेकिन इसका जो सम है वो हर बार बदलता जाएगा। इनफाइनाइट पर जा करके वो सम हर बार क्या होगा, इनफाइनाइट को ही अप्रोच करने लगेगा। और कोई सम अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो हम बोल
हैं वो सीरीज़ कैसी होती है, बेसिकली डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमें ये तो मालूम नहीं कि इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ये n टर्म तो ज़ीरो होता जा रहा है, लेकिन ये इनकन्क्लूसिव हो गया हमारे लिए। तो अगर ये इनकन्क्लूसिव हो गया तो हम लिखेंगे कैन नॉट से। यहाँ पर हम अगर फंडामेंटल टेस्ट के थ्रू इसका नेचर फाइंड करने की कोशिश करें तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हमें ये पता हो जाए जो इसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो इनफाइनाइट पर ज़ीरो के अलावा कुछ और होंगी, तो 100% इनका जो टोटल होगा वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। इसमें इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा ये इनकन्क्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ तो अल्टीमेटली जा करके कहीं ना कहीं ज़ीरोज़ जुड़ने लगेंगे। इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को समझने से पहले समझते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है। बेसिकली एक ऐसा इनफाइनाइट सीरीज़ जिसके ऑल्टरनेटिंग टर्म्स जो हों पॉजिटिव नेगेटिव हों। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ तो जैसे मैंने लिखा a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 डैट डैट डैश, तो देख रहे हैं यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। तो इस तरह की सीरीज़ को हमें पहचानना है कि वो कन्वर्जेंट हैं या डाइवर्जेंट हैं। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं लेबनीज़ टेस्ट का, ठीक है, टू फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ alternating series we use Leibniz test। अब ये टेस्ट कहता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं कि लेबनीज़ टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है और इसको इसका डिटेल क्या है। तो देखिए लेबनीज़ टेस्ट क्या है, हम लोग केवल एप्लीकेशन पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल बातें नहीं करेंगे यहाँ पर। लेबनीज़ टेस्ट एक्चुअली में कहाँ पर अप्लाई होगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। लेबनीज़ टेस्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए। ये किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ की ये कन्वर्जेंस फाइंड करता है। पहली बात को ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल टेस्ट क्या फाइंड करता था, डाइवर्जेंस। ये कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए क्या होगा, अब इसमें ध्यान रखिएगा। पहली बात आपको ये ध्यान में देनी है कि जो भी आप सीरीज़ दे रखी है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ दे रखी है, पहली चीज़ तो वो सीरीज़ कहाँ पर ये टेस्ट लगने वाला है, ऑल्टरनेट सीरीज़ पर, ऑल्टरनेट सीरीज़ पर। तो ऑल्टरनेट सीरीज़ आपको पहले चेक कर लेनी है। फिर दूसरा जो टर्म्स होने चाहिए, टर्म्स होने चाहिए सीरीज़ के आर इन न्यूमेरिकली लेस, जो टर्म्स होने चाहिए वो लेस होने चाहिए, न्यूमेरिकली लेस होने चाहिए एज वी गो अलोंग। यानी जैसे जैसे सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएं हमारे टर्म्स जो होने चाहिए वो डिक्रीज़ करते जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/4। आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्म्स क्या करते जा रहे हैं, न्यूमेरिकली लेस होते जा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, देन आपको इस्तेमाल करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसका nth टर्म फाइंड करना, उस पर लिमिट लगानी है, और अगर लिमिट 0 आ जाती है देन सीरीज़ जो होगी इज़ कन्वर्जेंट। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर an नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है, ऑसिलेटिंग सीरीज़ है। आई होप आपको ये इतनी बेसिक सी बात समझ में आई होगी। अगर 0 आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट, और अगर 0 नहीं आता है तो वो डाइवर्जेंट। आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया कि इसकी मुझे कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है मेरे सामने। अब देखिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, तो पहला टिक मार्क है द एवब सीरीज इज ऑल्टरनेटिंग। ऊपर वाली सीरीज़ जो है वो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। दूसरा क्या टर्म्स न्यूमेरिकली लेस होने चाहिए, मतलब साइन को हमें इग्नोर करना है। तो 1 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 1/3 से ग्रेटर है, डैट डैट डैश। फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर an का
मॉडुलस वैल्यू मान लें, या फिर an को हमें क्या करना है, अगर हम इसी ऑर्डर में जाएं तो 1/2 1/3, अगर इसी न्यूमेरिकली ऑर्डर में जाएं तो इसका nth टर्म हमें क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। अब इसी n 1/n में यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप मॉड ही लगा लीजिए, सीधे पॉजिटिव ही टर्म में आप इसे कर लीजिए, ठीक है। तो n पर तो जा करके अगर ये मिलेगा -1n 1/n मिलेगा, उसका अगर आप मॉड करेंगे, बेसिकली यहाँ पर इसको अलग से मानिएगा, ये अगर मैंने ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट इसका nth टर्म अगर आपसे मैं पूछूँ इस सीरीज़ का nth टर्म क्या होगा, तो आप मेरे को बताएंगे समेसन में an इज इक्वल्स टू, आप यही तो बोलोगे समेसन -1 की पावर n 1/n, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पावर में अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर -1 की पावर 1, तो यहाँ पर हम -1 भी कर सकते हैं। -1 करने से क्या होगा कि जब हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये, यानी इस तरीके से हम n टर्म लिख सकते हैं। लेकिन जब हम मॉडुलस ले लेंगे तो मॉडुलस लेने के बाद तो ये केवल क्या बचेगा, 1/n ही बचेगा, क्योंकि साइन का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर 1/n रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 आ गया, अगर ये वैल्यू 0 आ गया, देन डेफिनेटली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय द लेबनीज टेस्ट। तो एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n is equals to 0, hence 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 will be convergent। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू, एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में क्वेश्चंस और भी मिल सकते हैं। एक और वेरिएशन ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले ने दिया, अगर हम देखें ध्यान से तो पहले ही प्लस माइनस देखते ही हमें ये समझ में आया सीरीज़ कैसी है, ऑल्टरनेटिंग है। ये कैसी सीरीज़ है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ये तो डन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या चेक करते हैं, क्या ये न्यूमेरिकली लेसर है, बिल्कुल न्यूमेरिकली लेसर है। तो ये क्या है, टर्म्स जो हैं वो क्या बोले जाएंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके, मतलब वैल्यूज़ बढ़ी है, मतलब ये वाला टर्म इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/7 माइनस 1/log7 जो है वो ग्रेटर है 1/7 माइनस 1/log8 से, एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीधे तो इसमें लिमिट लगा देनी है। तो इसका एन टर्म क्या आएगा, 1/7 log n+7, क्योंकि n का वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं देखूँ 7 n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। देखो किसी सीरीज़ में एक टर्म ऐड करने पर कई कहेगा सर हम यहाँ 1 से शुरू करते हैं n+6 कर लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन है वो इनफाइनाइट पे हो रहा है। अगर 1 से शुरू करेंगे तो सीरीज़ के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें ध्यान से तो ये n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। तो an अगर हम यहाँ से निकालें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर हम यहाँ से an निकालेंगे तो कितना आएगा, हालांकि इसके बाहर आपको -1 की पावर n करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम केवल मॉडुलस वैल्यू का करते हैं, इस पर मॉड ही लगा लेते हैं। तो -1/log n+7, तो जैसे आप इस पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखें ध्यान से तो 1/7 माइनस 0 1/7 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, ऑसिलेटिंग हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में। थैंक यू वेरी मच।